सभी छात्र छात्राओं का आज के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों के लिए हम हिंदी सब्जेक्ट की क्लास लेकर के आए हैं, जिसका टॉपिक है, इसका शीर्षक है हल्दी घाटी। और इस कविता के जो रचनाकार हैं वह हैं श्याम नारायण पांडे जी। तो श्याम नारायण पांडे जी ने इस हल्दी घाटी जो एक लॉन्ग पोइम है, इस कविता के माध्यम से या इन पंक्तियों के माध्यम से ये बताया है कि महाराणा प्रताप और उनके घोड़े का नाम जो था चेतक था। उनकी वीरता, अकबर के प्रधान सेनापति मानसिंह के प्रति महाराणा की क्रोधाग्नि की प्रबलता और युद्ध में उनके क्या है भयानक रूप का रोमांचकारी चित्रण किया है इस पंक्तियों के माध्यम से, इस पद्यांश के माध्यम से। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का ना तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु के साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सकल जवानी को। तो ये जो पहला पैराग्राफ है, इस पंक्ति तक जो है परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कहते हैं मेवाड़ केसरी देख रहा। देखिए, इस कविता के बारे में थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात यह है कि इस कविता से कोई भी अगर पैराग्राफ आता है, कोई भी स्टेंजा आता है, तो आप लोगों को समझना चाहिए कि इसमें वीर रस की प्रधानता है और इन पंक्तियों में कवि के द्वारा है वीर रस का जो है समायोजन किया गया है। तो इसके जो कवि हैं श्याम नारायण पांडे जी कहते हैं कि महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट के बीच जो है 1576 ईस्वी में जो हुआ हल्दी घाटी का एक ऐतिहासिक युद्ध, वह अत्यंत भीषण और भयावह था। और वह इस युद्ध में क्या है मेवाड़ राज का वह सिंह अर्थात हम कह सकते हैं महाराणा प्रताप युद्ध के विकराल दृश्यों को कहीं दूरस्थ एवं सुरक्षित स्थान से नहीं देख रहे थे। तो कहा गया है कि मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का ना तमाशा था। मेवाड़ केसरी कहने मतलब ये है कि महाराणा प्रताप जो हैं वे इस युद्ध को केवल एक तमाशा अथवा कह सकते हैं खेल समझकर एक तमाशबीन की तरह क्या है उनका कह सकते हैं इसका क्या अवलोकन नहीं कर रहे थे। यानी इस युद्ध को क्या है हल्के में नहीं ले रहे थे, केवल रण का ना तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण। देखिए, मेवाड़ केसरी का अर्थ होता है मेवाड़ का सिंह और रण का अर्थ होता है युद्ध, और तमाशा शब्द आ गया है, इसका अर्थ होता है तमाशा का मतलब होता है खेल। तो आगे दिया गया है कि इन पंक्तियों में जो है वो कहते हैं वरन वह स्वयं में क्या है पूरे जोश के साथ में वह मान रक्त का प्यासा था। मान रक्त का अर्थ होता है कि अकबर के जो प्रधान सेनापति मान सिंह का मतलब है, तभी कहते हैं मान रक्त। तो मान से जो मान शब्द दिया गया है, इससे हमारा मानसिंह वर्ष जो है पूरा नहीं है, छिपा हुआ है, और रक्त मारे होता है खून। ऐसे कह सकते हैं अकबर का जो प्रधान सेनापति मानसिंह का रक्त कह सकते हैं वो उसका क्या था यानी प्यासा था। इसे ऐसे कह सकते हैं कि वह जो मान सिंह जो थे यानी इस युद्ध में वो ऐसे लड़ रहे थे कि अपने सैनिक में क्या है उत्साह में वीरता का संचार करने के उद्देश्य से जो है शत्रु की सेना को जो है धराशाही जो है करने में जुटे हुए थे। हम कह सकते हैं चढ़कर चेतक पर घूम घूम कर। वे कहते हैं कि वे स्वयं भी दौड़ दौड़ करके युद्ध तो कर ही रहे थे, यानी लड़ ही रहे थे, लेकिन इस युद्ध में उनका क्या है सर्वाधिक जो
आक्रोश न केवल अकबर के प्रति था, वरन क्या है, अकबर का जो प्रधान सेनापति मानसिंह जी था तो उनके प्रति भी उससे अधिक था, यानी उससे कम नहीं था। तो मानसिंह ने जो है राजपूत राजाओं के साथ क्या है, एक धोखा किया था, यानी विश्वासघात किया था। तो आगे दिया गया है, कहते हैं कि चढ़कर घूम घूम कर करता था सेना रखवाली था। रखवाली यानी जो अपनी सेना के लिए क्या है, वो सुरक्षा करता था, और जो जैसे अवसर मिलता था वो क्या है, बार बार जो है वार करते थे। कहने मतलब ये है कि एक समय वह स्वयं यानी अंबर कह सकते हैं, या कह सकते हैं जयपुर का जो राजा था, और परंतु उसने क्या, मुगल सम्राट अकबर की जो है अधीनता स्वीकार करके अकबर को जो है प्रसन्न कर दिया, यानी उनकी जो अधीनता स्वीकार कर दी, इससे क्या है, अकबर जो है अत्यधिक प्रसन्न हो गया, और राजपूतों के क्या विरुद्ध अकबर का साथ क्या है देना प्रारंभ कर दिया। उसी ने महाराणा प्रताप से अकबर के साथ क्या है, संधि करने के लिए, क्या करने के लिए, संधि करने के लिए कह सकते हैं। संधि का अर्थ होता है समझौता, कह सकते हैं। ले महामृत्यु के साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली, कपाली था। देखिए यह कपाली शब्द, प्रत्यक्ष माने होता है साक्षात, प्रत्यक्ष का अर्थ होता है साक्षात, और कपाली का अर्थ होता है शिव का संहारक रूप, या कह सकते हैं जिनके बाएं हाथ में क्या है, कपाल है, यानी शिव का जो है जो संहारक जो रूप है उसे कह सकते हैं कपाली, या हम कह सकते हैं जिनके बाएं हाथ में क्या है, कपाल है। तो बताते हैं कि आगे कि भाई उसी प्रकार से, यानी कह सकते हैं कि उसी ने क्या है, महाराणा प्रताप से क्या है, अकबर के साथ संधि करने में यानी समझौता करने में क्या है, एक हिसाब से अस्वीकार किए जाने के कारण जो है उपरांत अकबर को महाराणा प्रताप को क्या है, परास्त करने के लिए उत्साहित किया था। कहने मतलब ये है कि टारगेट उसी ने बनाया था। इस प्रकार राजपूत जाति का क्या है, कलंक और राष्ट्रद्रोही मानसिंह महाराणा की आंखें क्या है, एक हिसाब से क्या है, में खटक रहा था, यानी महाराणा जो की आंखों में क्या है, खटक रहा था। और जबकि वह हल्दी घाटी युद्ध में क्या है, स्वयं उपस्थित था, क्रोध में कैसा, लाल। आगे दिया गया है कि मानो प्रत्यक्ष कपाली था, पे चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सकल सफल जवानी को। देखिए यहाँ पर ये जो है बताना चाहते हैं कि राणा प्रताप के जो विश्व विख्यात घोड़े का नाम क्या था, चेतक था, कि मानो चेतक पर तलवार उठा। कहने मतलब ये कि जो उनका घोड़ा था, उसके घोड़े का नाम जो था चेतक, वह स्वयं कैसा था, बड़ा शक्तिशाली था, हम इसे कह सकते हैं बड़ा सख्त। वह चढ़कर कैसा, तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, मतलब जो वो घोड़ा था वो कैसा था, अत्यधिक शक्तिशाली था, और कह सकते हैं वेगवान था, यानी चलने में तेज था, पराक्रमी था, और कैसा था, वफादार भी था, और स्वामी भक्त भी था, यानी अपने स्वामी कह सकते, स्वामी का अर्थ मतलब है मालिक, मालिक का कैसा था, भक्त था। अपने इसी घोड़े पर क्या है, सवार महाराणा प्रताप कैसे, चारों तरफ, आगे दिया गया है, यानी चलकर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। कहने मतलब यह है कि उसी घोड़े पर बैठ करके कौन, महाराणा प्रताप जी जो हैं कैसे, यानी चारों तरफ क्या है, जाकर अपनी सेना की क्या है, देखभाल कर रहे थे, यानी अपनी सेना की भी निगरानी रखते थे। आगे दिया गया है, यानी भूतल, भूतल, भू माने पृथ्वी, तल माने होता है ऊपरी हिस्सा, यानी कहने मतलब ये है कि पृथ्वी जहाँ तक उनकी सेना जो है बिखरी हुई थी, पर सभी की क्या है, निगरानी रखते थे। आगे कह सकते हैं कि वे अपने जीवन में या जीवन की अंतिम क्षण में भी कह सकते हैं कि अंतिम क्षण तक शौर्यपूर्ण युद्ध करते हुए क्या है, ऐसी वीर गति अथवा ऐसी मृत्यु को जो है वर्ण करने का क्या है, उत्कट लालसा से भरे थे। आगे दिया गया है कि राणा प्रताप सिर काट काट कर करता था सफल जवानी को। और आगे कह सकते हैं कि जैसे जैसे युद्ध की क्या है प्रचंडता और अपनी क्या पराकाष्ठा की
तरफ क्या है बढ़ रही थी, वैसे वैसे महाराणा प्रताप क्या है अधिक कैसे हो जाते थे, उग्र हो जाते थे। अधिक कैसे हो जाते थे, उग्र हो जाते थे। यानी राणा प्रताप सिर्फ काट काट करता था सफल जवानी को, करता था सफल जवानी के लिए। कहने मतलब ये है कि अधिक उग्र क्या है आक्रमण होने यानी होते जा रहे थे। चेतक यानी महाराणा प्रताप का जो सर्वप्रिय अश्व था यानी घोड़ा था, युद्ध के समय वे उसे क्या है उसे अपने इसी चेतक पर क्या है सवार होकर और अपने हाथ में क्या है दुश्मनों का कलेजा एक हिसाब से क्या है हिलाने वाली क्या है चमचमाती तलवार लिए हुए थे। वे कह सकते हैं अपने इस चेतक पर बैठकर जैसे मानो कि पृथ्वी इस पर दिया गया है कि कहने मतलब यह है कि सिर काट काट करता था सफल जवानी के लिए। कहने मतलब है कि जिसे जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर क्या है पृथ्वी का जो हिस्सा भी बताया गया है ऊपरी से धरातल और गहरी नदियां भी क्या है उनके लिए कैसी समान थी। कहने मतलब है कि पृथ्वी का जो ऊपरी तल होता है वो अगर मान लीजिए जो गहरी नदियां हैं वो कैसे कह सकते हैं इसमें दिया गया है कि उनकी जो चमचमाती जो तलवार थी और भूतल यानी पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा होता है यानी पानी, कहीं पर मान लीजिए पानी अगर जो है भरा हुआ है कह सकते हैं जो नदियां हैं जो बह रही हैं वो उनके लिए क्या है मानो एक समान जैसे जो है उन्हें कोई अंतर नहीं था। कह सकते हैं जल और थल दोनों कैसे थे सरपट दौड़ा चला जाता था उनका चेतक। अकबर के सैनिक की क्या है शीश काट काट करके आगे दिया गया है कि राणा प्रताप सिर काट काट कहने मतलब है कि अकबर के सैनिकों के शीश काट काट कर ढेर लगा रहे थे। अपने इस प्रताप और अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वे अपनी जवानी को क्या है सार्थक क्या है सिद्ध कर रहे थे। आगे जो है नेक्स्ट इटेंजा में दिया तो नेक्स्ट इटेंजा दिया गया है कि सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। क्षण मार दिया कर कोड़े से रण किया उतर कर घोड़े से राणा रण कौशल दिखा दिखा और चढ़ गया उतर कर घोड़े से। क्षण भीषण हलचल मचा हुआ राणा कर की तलवार बढ़ी था शोर रक्त पीने का वह रणचंडी जी पसार बढ़ी। ये जो दूसरा पैराग्राफ जो है इस रणचंडी तक जो है पसार बड़ी तक जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी भी अभी व्याख्या आप लोगों के समझ करते हैं। देखिए इसमें बताते हैं या कहना चाहते हैं यहाँ पर कि सेना नायक राणा के भी रण देख कर चाँद भरे। देखिए बताते हैं महाराणा प्रताप के जो सेनापति हैं या सेनापतियों ने क्या है महाराणा के नेतृत्व में हल्दी घाटी के युद्ध से क्या है पूर्व भी अनेक युद्ध जो है लड़े थे तो उन्हें क्या था उसका अनुभव था और लड़े थे तथा उनमें क्या है अपने पराक्रम प्रदर्शन यानी उन युद्धों में जो है उन्होंने अपना जो है पराक्रम प्रदर्शन किया था। यानी रण देख देख सेना नायक राणा के थे रण देख देख कर चाह भरे। रण देख देख कर चाह भरे का मतलब होता है लालसा कह सकते हैं या आकांक्षा युक्त कह सकते हैं, लालसा या आकांक्षा युक्त। आगे दिया गया है मेवाड़ सिपाही लड़ते थे। देखिए मेवाड़ जो अभी बताया गया है मेवाड़ का अर्थ होता है राजस्थान का वह राज्य जहाँ के शासक महाराणा प्रताप थे, इसीलिए इन्हें जो है मेवाड़ भी कहा जाता है। कहने मतलब ये है कि इस हल्दी घाटी के युद्ध से जो है जैसे जैसे युद्ध क्या घमासान होता जा रहा था यानी अपना विकराल रूप धारण करता जा रहा था तथा साथ ही महाराणा प्रताप की शौर्ययुक्त यानी प्रचंड जो है क्या बढ़ती चली जाती थी। शौर्ययुक्त जो है प्रचंड बढ़ती चली जाती थी। कहने मतलब है मेवाड़ सिपाही लड़ते थे तो दूने दुगने उत्साह भरे
कैसे? उनमें जो साहस था, उनमें जो उत्साह था, वो कैसा था? दूना, दूने का है तो तिगुना हो जाता था। कहने मतलब ये है कि उनका जो इस प्रकार से बढ़ रहा था कि उनमें युद्ध के लिए क्या है, जोश बढ़ता ही जा रहा था। वे युद्ध में क्या है, अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहे थे, या तो क्या है, विजय श्री प्राप्त करने, अथवा युद्ध में क्या है, अपने प्राणों को न्यौछावर कर वीर गति की प्राप्त करने की क्या थी उनमें, एक हिसाब से लालसा ही थी, इच्छा ही थी कि हम जो है युद्ध क्षेत्र में लड़ते लड़ते वीर गति के लिए प्राप्त हो जाएंगे। क्षण मार दिया कर कोड़े से, क्षण मार दिया कर कोड़े से। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है क्षण, क्षण का मतलब होता है थोड़े समय के लिए। यहाँ जो कर शब्द आ गया है, कर का मतलब होता है हाथ। कहने मतलब ये है कि उधर मेवाड़ राज की क्या है, इस सेना के जो सैनिक भी युद्ध की क्या है, भीषणता और अपने प्राणों की भी परवाह ना करके क्या है, कई गुना उनमें भी क्या है और अधिक जोश भरे हुए और सब तरह से क्या है, शत्रु पर प्रहार कर और उनका क्या है, संहार कर रहे थे। जैसे बताते हैं कि आगे दिया गया है कि क्षण मार दिया कर घोड़े से, रण किया उतरकर घोड़े से, रण किया उतरकर घोड़े से। उधर क्या है, युद्ध में जो महाराणा जी जो हैं, क्षण क्षण क्या है, अधिकाधिक क्या है, विकराल होते जा रहे थे। यानी लगातार जो है वे अपनी शक्ति में क्या है, और ज़्यादा जो है प्रदर्शन करते ही जा रहे थे। वे किसी क्षण और अपने अश्व चेतक पर क्या है, अपने हाथ के लिए क्या है, चाबुक या घोड़े के प्रहार कर उसे क्या है, अपना वेग बढ़ाने का क्या है, संकेत देते थे। आगे दिया गया है कि संकेत देते थे, राणा रण कौशल दिखा। रण कौशल मतलब होता है युद्ध क्षेत्र की या युद्ध लड़ने की कला। वह अपने युद्ध जो लड़ने की जो कला थी वह कैसे, इधर उधर, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वह इधर उधर दौड़ता महाराणा प्रताप भी क्या अत्यंत वेग से क्या है, शत्रुओं के क्या है, मर्दन करते थे, शत्रुओं का मर्दन करते थे। कभी वे आवश्यक क्या है समझते थे तो तीव्र गस्से और अपने घोड़े से क्या उतरकर भी युद्ध में शत्रुओं सैनिकों को क्या है, धराशायी करने में लगे हुए थे। चढ़ गया यानी चढ़ गया उतरकर घोड़े से, और क्षण भीषण हलचल मचा कर, क्षण भीतर यानी जब उनका जब मन हुआ तो अपने मन को क्या है, कैसे, जैसे बताते हैं कि वे अपने चेतक पर क्या है सवार हो जाते थे और वे पवन वेग के साथ युद्ध करते हुए क्या है, युद्ध भूमि में कभी यहाँ दिखाई देते थे और तो कभी क्या पलक झपकते ही ये दूसरी जगह दिखाई देती थी। या ऐसे कह सकते हैं कि पल भरे में यहाँ और पल भरे में दूसरी जगह। वहाँ सब कुछ क्या है, विद्युत गति से क्या है घटित हो रहा था। यानी मानो ऐसा हो रहा था, कैसा, राणा कर की तलवार बढ़ी, ऐसी जो है हाथ में कर माने होता हाथ कि तलवार जो पकड़े हुए थे वह शोर रक्त यानी पीने का ही, वहाँ से जो आवाज़ निकल रही थी, वहाँ से जो एक धुन जो मतलब गूंज रही थी, कैसे, जैसे मानो विद्युत गति से क्या घटित हो रहा था ये सब कुछ। युद्ध में महाराणा की क्या है तो चमत्कारी जो तलवार उनके हाथ में थी, तो ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि महाराणा की वे तलवार जिधर भी बढ़ती जाएगी या बढ़ती है, उधर ही दुश्मन क्या है भय से कांप उठा और शत्रु के क्या है कलेजे हिलाकर, कहते हैं रण चंडी जीभ पसार बढ़ी। कहने मतलब ये था शोर रक्त पीने का ये और रणचंडी जीभ पसार बढ़ी। तो कहने मतलब ये है कि भगदड़ मच गई थी, यानी जिधर जो है जाते थे उधर क्या है भगदड़ मच जाती थी। ये हम कह सकते हैं निरंतर चारों ओर शत्रु सेना का क्या है शमशान बनाती हुई आगे जो है वह तलवार बढ़ रही थी। महाराणा की तलवार के उस भयावह वह रूप को देख करके क्या है सब तरफ क्या है बात का शोर, यानी सब तरफ जो है कैसा बात का शोर, मतलब चर्चा ही लगातार हो रही थी, यानी बात का शोर
लगातार हो रहा था। या हम कह सकते हैं कि तलवार नहीं, अब तो वो क्या है, साक्षात आगे दिया गया रणचंडी जीभ पसार बढ़ी। वो क्या है, रणचंडी ही अपनी जीभ को क्या है बाहर निकाले, दुश्मन क्या है रक्त करने को क्या है आतुर है, इच्छुक है। या ऐसे कह सकते हैं कि मानो रणचंडी ही अपनी जीभ को बाहर निकाले और दुश्मन का क्या है रक्त पान करने के लिए क्या है आतुर है, यानी उत्सुक है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ जो दिया गया है, वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पग छूट पड़ा, और कट गई बेग से भू ऐसा, कट गई बेग से भू ऐसा, और शोणित का नाला फूट पड़ा, और जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाच से यानी टोक दिया, और जो वीर बना नभ बीच फेंक। तो ये जो पैराग्राफ जो है यहीं तक सीमित है, आगे भी इसकी पंक्तियां हैं, पहले इतनी की व्याख्या की जाएगी। तो कहते हैं वह हाथी दल पर टूट पड़ा। देखिए यहाँ पर जो है युद्ध क्षेत्र की उस समय इतनी वीरता का वर्णन किया गया है कि महाराणा जो हैं कभी शत्रुओं की क्या है पैदल सेना का क्या है संहार कर रहे थे, और कभी जो है उनके घुड़सवारों पर क्या है प्रहार करते थे। अचानक क्या है उनका जो रूप है वो चेंज हो जाता है। कहते हैं वह हाथी दल पर टूट पड़ा। मानो ऐसा प्रतीत हुआ है कि जो सेना की तरफ क्या जैसे वायु वेग से क्या है अपने चेतक को दौड़ाते हुए शत्रु के क्या है हाथी दल पर क्या है टूट पड़े हैं। यानी चेतक जो है हवा के वेग से आगे बढ़ा और शत्रुओं के हाथी के दल पर वह टूट पड़े। उनकी इस आक्रमक से बताया गया है कि हाथी कहने मतलब कि वह हाथी दल पर टूट पड़ा। उनकी इस आक्रमण से ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा प्रतीत हुआ कि जो है हाथी और क्या है उन पर सवार सैनिक क्या है होश उड़ गए हैं, मानो क्या है होश उड़ गए हैं, या कह सकते हैं वे और उनके जो हाथी भयभीत होकर क्या इधर उधर दौड़ने लगे हैं। महाराणा आगे दिया गया है कि मानो उस पर पग छूट पड़ा, मानो उस पर पग माने होता है वज्र, जो पग शब्द आ गया है इसका अर्थ होता है वज्र, तो पग का अर्थ होता है वज्र, मानो पग छूट पड़ा। तो आगे बताते हैं कि ऐसा लगा है या ऐसा प्रतीत हुआ है कि महाराणा के क्या है भाले के नोक की तीव्र प्रहार, यानी जो उनका भाले की जो नोक थी उनका जो उसका ऐसा प्रहार किया कि उनके लिए ऐसा था मानो स्वयं क्या देवताओं के जो सेनापति इंद्र ने यानी महर्षि जो कह सकते हैं दधीच की जो अस्थियां जो थीं या कह सकते हैं कि जो हड्डियां कह सकते हैं कि जो हड्डियां थीं उनसे बने क्या है वज्र नामक शस्त्र से क्या उन पर आक्रमण किया था, और चारों तरफ क्या शत्रुओं के जो हैं मर्दन कह सकते हैं से हल्दी घाटी की वह क्या है रणभूमि मुगल सैनिकों के जो हैं लाशों से क्या है एक हिसाब से पट गई हैं। उनके जो घायल शरीर से क्या है यानी बढ़ने वाला जो है रक्त जो है क्या इतना अधिक हो गया था कि बताते हैं कि वह मानो उस पर क्या पग चोट पड़ा, और कट गई बेग से भू ऐसी, यानी उनके शरीर से यानी उनका धड़ जो था यानी उनके उससे गर्दन से शरीर ये जो पृथ्वी थी वो कैसे मानो जिसे पट गई है। ये हम कह सकते हैं कि हल्दी घाटी के ये जो रणभूमि जो है मुगल सैनिकों की जो क्या है लाशों से जो है वह भूमि जो है पट गई है, और उनकी जो घायल शरीर की से जो बहने वाली जो एक यानी जो रक्त है कैसे नाले के रूप में प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है। जैसे यानी जो ब्लेड ऐसा बह रहा था कि मानो जो क्या है शोणित का नाला फूट पड़ा।
यहाँ पर शोणित शब्द आ गया है। देखिए शोणित का अर्थ होता है रक्त। शोणित जो शब्द आ गया है इसका भी होता है रक्त का नाला फूट पड़ा। जैसे मानो कि रक्त का जो नाला है यानी बहना शुरू कर दिया है। या हम कह सकते हैं कि चारों ओर क्या है, पानी से भरे हुए, यानी हम कह सकते हैं भयावह नालों का जो है जल वेग के जो साथ में क्या है, यानी हृदय कंपित ध्वनि क्या है करता हुआ एक हिसाब से क्या प्रभावित हो रहा है। आगे दिया गया है जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से क्या है टोंक दिया, और जो वीर बना नव बीच कह सकते हैं नव बीज फेंक। तो देखिए यहाँ पर जो नव कटाक्ष मतलब होता है तिरछी नज़र। कटाक्ष जो शब्द आ गया है इसका अर्थ होता है तिरछी नज़र, और नभ माने आकाश होता है। हम ऐसे कह सकते हैं युद्ध के जो अनंतर शत्रु का जो भी सैनिक जरा भी हिम्मत कर आगे बढ़ता था, महाराणा की सेना पर क्या है प्रहार करने का प्रयास करता था, तो उसकी तरफ महाराणा की ये जो एक जो तिरछी नज़र थी उसे क्या है भय कंपित कर देती थी, और उसे क्या वहीं पर जो है रोक देती थी, वहीं पर जो है स्टॉप कर देती थी। साहस कहते नहीं कि साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से क्या है टोंक दिया, यानी अपनी निगाह जैसे ही निगाह डालते थे तो वह सैनिक जो है वहीं पर रुक जाता था। आगे दिया गया है केवल जो वीर बना नव बीज क्या है फेंक दिया। अगर किसी ने ज़्यादा भी वो दिखाया है, या कह सकते हैं जब वह क्या हाहाकार करता हुआ ऊपर से क्या गिरता हुआ नीचे की तरफ क्या है तो अपने जो है बर्छे से क्या है उसे रोक करके क्या है उसका अंत कर देते थे। तो दिया गया बर्छे पर उसको रोक दिया और क्षण उछल गया अर घोड़े पर, और क्षण लड़ा सो गया यानी घोड़े पर। देखिए उस जो अभी से पूर्वत स्टेंजा लिया गया था तो उसकी ये 3 पंक्तियाँ और थी, और जो पूर्वत स्टेंजा था और इससे जो है जुड़ी हुई ये 3 पंक्तियाँ परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं बर्छे पर उसको रोक दिया, बर्छे पर उसको रोक दिया। बर्छा का अर्थ क्या होता है, बर्छा एक शस्त्र होता है, बर्छा एक शस्त्र होता है। और अरि यहाँ पर जो होता है अरि शब्द आ गया है, तो अरि देखो अरि का अर्थ भी होता, अरि का भी अर्थ होता है शत्रु, और यहाँ पर आ गया है अरि यानी अर घोड़े पर क्या है क्षण लड़ा सा घोड़े पर। तो इन पंक्तियों में जो है यहाँ पर कवि ये जो बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि जो उनका जो घोड़ा है यानी चेतक जो है उस पर पीठ पर क्या है यानी जो है पीठ से क्या उछल कर शत्रुओं के जो घोड़े पर क्या है सवार हो जाते थे, और उस पर क्या है उस पर या हम इस हिसाब से कह सकते हैं कि युद्ध भूमि में प्रतिक्षण महाराणा जो हैं अपने अनेक बीभत्स रूप दिखा रहे हैं, यानी अपने जो है नए नए रूप जो है पराक्रम के दिखा रहे हैं। कभी भी एक ही क्षण में क्या है अपने घोड़े चेतक की पीठ पर क्या है उछलकर शत्रु के घोड़े पर क्या सवार हो जाते थे, और उस पर क्या है बैठे मुगल सवार को क्या है मारकर क्या है धराशायी कर देते थे। कुछ उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि एक युद्ध कैसे लड़ा जा रहा है कि क्षण उछल गया अर घोड़े पर, कभी जो है यानी क्षण उछल गया, कभी वे अपने घोड़े से उछल जाते थे, और कभी क्या है अरे अभी शब्द बताया गया अरे माने शत्रु, और वह कभी भी शत्रु के घोड़े पर भी बैठ करके और उल्टा जो है मुगलों का जो है नाश करने में जुट जाते थे, यानी क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर। तो आगे दिया गया है कि वे अपने चेतक पर सवार रहकर ही क्या है यानी मानो जैसे सो जाते हैं, यानी सो जाते थे, जिससे क्या है जिससे यदि शत्रु क्या है या कह सकते हैं यदि अचानक शत्रु रात में क्या आक्रमण कर दे तो उन्हें युद्ध के लिए क्या है तैयार होने में क्या है विलम्ब ना हो जाए, इसीलिए क्या है घोड़े पर सो जाते थे। कभी जो है शत्रु की सेना से क्या है युद्ध करते हुए अचानक जो चेतक पर जो क्या है
यानी खड़े होकर युद्ध करने लगते थे और इसी प्रकार से अपने विभिन्न रूपों में वीर और अनेक तरीकों से क्या है वीरता के साथ में शत्रुओं को क्या करते थे, मर्दन में लगे हुए थे। तो देखिए ये जो पैराग्राफ है ये लास्ट पैराग्राफ है। बैरी दल से लड़ते लड़ते और क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर और क्षण भर में गिरते रुंडों से और मदमस्त गजों की सुंडों से। घोड़ों के बिकल यानी बितुंडों से और पट गई भूमि नरमुंडों से ऐसा रणराणा करता था, पर उसको था संतोष नहीं और क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह, पर कम होता था रोष नहीं। कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूँ रक्त स्नान कहाँ, और जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान का। ये जो पैराग्राफ है इस कविता की लास्ट पंक्तियाँ हैं, ये भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं बैरी दल से लड़ते लड़ते, बैरी दल से लड़ते लड़ते, यानी इन पंक्तियों में जो है महाराणा प्रताप जो हैं अपने सेनापतियों और सैनिकों के साथ क्या है मुगल सेना पर क्या है आक्रमण कर और उनकी क्या है यानी उन्हें निरंतर क्या है परास्त कर रहे थे। यानी लगातार जो है यानी क्षण लड़ा यानी सो गया ये पंक्ति पड़ गई थी। बैरी दल से क्या लड़ते लड़ते और क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। कहने मतलब है वे क्षण भर में क्या है मुगल सैनिकों की क्या है यानी शीश काट कर उन्हें क्या है यमलोक पहुंचा रहे थे। यानी उन्हें जो है यमलोक पहुंचा रहे थे। क्षण भर में क्या है गिरते रुंडों से, यानी यहाँ पर जो है रुंड का यहाँ पर जो रुंड शब्द आ गया है इसका अर्थ है कि सिर क्या है कटे हुए, यानी हम कह सकते हैं धड़। रुंड का अर्थ होता है जिसका सिर कट जाए और केवल धड़ बचा हुआ, तो उसे दिया गया है कि क्षण खड़ा हो गया क्या है घोड़े पर और क्षण भर में गिरते क्या रुंडों से और मदमस्त गजों के यानी सुंडों से। यानी सुंड का यहाँ पर जो है सूंड का अर्थ दिया गया है। कहने मतलब ये है कि यहाँ पर जो है सूंड से तात्पर्य लगाया गया है। इसे हम ऐसे कह सकते हैं उनके जो सिर कटे हुए धड़ों पर क्या है युद्ध भूमि से या युद्ध भूमि में क्या है ढेर यानी लग गया था। और महाराणा की ओर से क्या है बढ़ने वाली जो हाथियों की यानी जो सुंड यानी हाथियों की भी क्या है यानी दुर्दांत जो दशा हो रही थी, यानी उनकी भी जो है दुर्दांत दशा हो रही थी। यानी गज सेना के वे क्या है हाथी जैसे ही महाराणा की तरफ क्या है बढ़ते थे और उनका जो सामने बताते हैं कि क्षण भर में गिरते थे। आगे दिया गया घोड़े के विकल बितुंडों से, यानी यहाँ पर विकल का मतलब होता है व्याकुल, यानी कह सकते हैं बेचैन। और बितुंड मतलब होता है हाथी। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि उनके घोड़े यानी महाराणा की तरफ से जो बढ़ते थे तो उनका जो घोड़ा था यानी चेतक पर क्या है चेतक यानी क्या है चेतक पर सवार महाराणा के जो द्रुत गति से क्या है उन पर आक्रमण करते हुए, या कह सकते हैं उनकी जो सूंडों की अपनी तलवार से क्या है यानी सूंडों की जो उनकी जो सूंड थी हाथियों की अपनी तलवार से क्या है एक ही प्रहार से यानी काट डालते थे। यानी उन्हीं की जो है उनकी सूंड जो है तलवार के प्रहार से काट डालते थे। यानी घोड़ों के विकल बितुंडों से और पट गई भूमि नरमुंडों से। और वहाँ पर जो है नर यानी मनुष्य, नरमुंड मतलब होता है मनुष्य के कटे हुए सिर, और वहाँ जो है एक हिसाब से धरती भी जो क्या है पट गई थी। कैसे आगे दिया गया है उन हाथियों की जो कटी हुई सूंड कह सकते हैं और मृत हाथियों के जो हैं शवों से भी क्या है युद्ध भूमि जो है या कह सकते हैं युद्ध भूमि जो है पटी पड़ी थी। और दूसरी ओर क्या है मुगल जो है घुड़सवार सेना की भी क्या है अत्यंत यानी बुरी दशा हो रही थी। यानी कह सकते हैं पट गई ऐसा रण राणा करता था। यानी रण माने होता है युद्ध में, राणा यानी ऐसा युद्ध क्षेत्र में करता था, पर उसको था संतोष नहीं,
पर उसको था संतोष नहीं, फिर भी उसे कोई भी शांति नहीं थी। क्षण भर में आगे बढ़ता था वह, और वह कम होता था रोष नहीं। रोष का मतलब होता है क्रोध कह सकते हैं, गुस्सा कह सकते हैं। कहने मतलब ये है कि यानी उनका जो घोड़ा था महाराणा के क्या है, भाले के प्रहार से मृत्यु को प्राप्त ये सभी कर रहे थे। इस प्रकार मुगल जो सेना के जो घोड़े थे उन्हें क्या है, घनघोर युद्ध से क्या है व्याकुल होकर क्या है इधर उधर क्या है भागते, और हाथियों के क्या मृत शरीर से क्या है सारी जो युद्ध भूमि है एक हिसाब से पट गई थी। और जो है हाथियों के साथ ये कह सकते हैं हाथियों के साथ ही मालूम कितने जो सैनिक थे वो भी उनके सिर भी जो है उसी भूमि में कट गए थे और भूमि जो पट गई थी। यानी इतना जो भयामय युद्ध हो रहा था कि युद्ध करने में क्या है उपरांत महाराणा ने क्या है उनके मन में अब भी कोई यानी संतोष की भावना नहीं थी, अत्यधिक व्याकुल थे और युद्ध भूमि के बीच में क्या है तीव्र कह सकते हैं वेग से शत्रु पर क्या है प्रहार करते थे, और इसके बाद में वो आगे बढ़ते चले जाते थे। यानी बढ़ता कह सकते हैं कहता था बढ़ता था मान कहाँ, कहता था बढ़ता मान कहाँ, मैं कर लूँ रक्त स्नान कहाँ, मैं कर लूँ रक्त स्नान कहाँ। तो देखिए रक्त, अब मान का मतलब होता है अकबर का जो सेनापति कह सकते हैं मान सिंह, और अभिमान, अभिमान मतलब होता है गौरव। इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बताते हैं कि महाराणा के मन में क्या है बेचैनी समाप्त जो हो मतलब हो पा रही थी, और ना ही जो है ना हो पा रही थी, और ना ही क्या है उनका जो क्रोध शांत हो रहा था, और वो युद्ध करते करते मुगल सेना पर क्या है बार जो है यानी एक नहीं बार बार जो है वार कर रहे थे। और बस यही जो है मतलब कहते जा रहे थे कि मुगल सेना के सेनापति कौन मान सिंह कहाँ है, और मान सिंह कहाँ है। आगे दिया गया है कि जिस पथ यानी जिस कह सकते हैं जिस पर जो है विजय क्या है हमारी है, वह मुगलों का अभिमान कहाँ, वह मुगलों का अभिमान कहाँ। अभिमान का मतलब होता है गौरव, यानी जिस पर वह विश्व कह सकते हैं जिस पर जो है विजय हमारी, यानी जिस पर यह विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहाँ। कहने मतलब ये है कि हम जिसके यानी जिस कारण युद्ध हुआ था तो वो मान सिंह कहाँ छिपा हुआ है, जो मान सिंह जो है छिपा हुआ कहाँ है, तो इसके बारे में वो मतलब कहते हैं जिसने राजपूतों के साथ क्या है विश्वासघात किया है, यानी धोखा किया है, जो अकबर से मिल करके क्या है राजपूतों के सर्वनाश की क्या है कामना के लिए क्या है, यानी जो कामना के लिए क्या है बचता फिर रहा है, यानी कह सकते हैं इधर उधर फिर रहा है। मुझे शीघ्र यानी कह सकते हैं अतिशीघ्र और प्रत्येक दिशा में जो है इस पर क्या है विश्वघाती कह सकते हैं, यानी एक हिसाब से कहते हैं यानी विश्वास में जो इसने यानी लोगों साथ में घात किया, यानी विश्वासघाती मान सिंह चाहिए। हर प्रकार से हमें जो है मान सिंह चाहिए, यानी जिसका अंत करते ही क्या है हमारी जीत क्या है सुनिश्चित हो जाएगी, और यहीं पर जो है युद्ध फिर विराम दे देगा। तो ये जो कविता जो है हाई स्कूल की थी, लॉन्ग पोइम थी, और यहीं पर ये कविता की जो व्याख्या है समापन होती है। जय हिंद जय भारत।